वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटी तक फटी हुई है, वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चंद ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल का ख़ुसूसी इजलास ईरान की सूरत हाल पर तलब किया, जिसमें ईरान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया दीगर ममालिक के साथ। मैं सिवान की तरफ से उसको सराहना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में, पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान इस बात का अहल था कि उसको मेंबरशिप मिलती यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। और आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहां पे ईरान का दिफा किया अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये कहा कि हम ना सिर्फ मजम्मत करते हैं जो अनजस्टिफाइड, इलेजिटिमेट और अनप्रोवोक्ड अटैक है इजराइल का ईरान के ऊपर, बल्कि हम अपने ईरान के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती भी करते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक भी हैं। और ये भी हमारे मुस्तकिल मंदूब ने वहां पे बात की कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान ईरान दोस्ती का जो एक तारीखी पस मंजर है, वो हमेशा जहन में रखना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने, जिनको ईरान में पढ़ा भी जाता है, माना भी जाता है, रिसर्च भी उन पर की जाती है, और इकबाल लाहौरी के नाम से वो ईरान में मारूफ भी हैं, उन्होंने चंद अशार कहे थे। खिजरे वक्त खलवत हिजाज आयत बरूं, खिजरे वक्त खलवत हिजाज आयत बरूं, कारवाने जीन वादिये दूरोदस्त आयत बरूं, कारवाने जी वादिये दूरोदस्त आयत बरूं, के खिजरे वक्त आने को है और एक कारवान यहीं से चलने को है। ये फारसी के उनके अशार हैं। और जब उम्मा की बात आती है तो उनके ये अशार भी जहन में आते हैं कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो मैं समझता हूं कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, नायब वज़ीर आज़म ने, और आज अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो इज़हार यकजहती किया और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया, ये लायके तहसीन है और इसकी तारीख में बहुत कम मिसाल मिलती है। और इस खित्ते में एस्केलेशन कम करने के लिए, इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है, दुनिया उसको मानती भी है और जानती भी है। हाल ही में हमारा एक ईरान का दौरा हुआ, उससे पहले ईरान के सदर मरहूम इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए, तो हमारे बायलैटरल रिलेशंस भी बहुत इम्प्रूव किए। तो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी कौम के जज्बात की बहुत अच्छी नुमाइंदगी अक़वाम मुत्तहिदा में भी की गई और पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई उस पर भी की गई। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को पाकिस्तानियों ने कभी ना भुलाया था, ना भुलाएंगे। उनका खून हम ये समझते हैं कभी रायगा नहीं जाएगा। और मैंने अपनी पिछली तकरीर में जब फ़लस्तीन की बात की थी तो मैंने ये कहा था कि फ़लस्तीन का कॉज एक ऐसा कॉज है जो हमारे दिलों के बहुत करीब है, और पाकिस्तान ने हर मौके पर फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर ढाए जाने वाले मजालिम की ना सिर्फ मजम्मत की है, बल्कि अगर आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की तकरीर देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए, गजा के निहत्ते मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाई
वो पूरी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करती है। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पे पाकिस्तान ने फलस्तीन के लिए आवाज ना उठाई हो, और पाकिस्तान चंद ममालिक में शामिल है कि जिसकी इमदादी सामान पहुंचा है फलस्तीन तक। और मैं पिछली मर्तबा भी जिक्र किया था कि इसमें अल खिदमत फाउंडेशन का बड़ा हाथ है। हुकूमत पाकिस्तान ने, जो हमारे सफ़ीर हैं उर्दन में, मिस्र में, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उन्होंने इसमें बड़ा किरदार अदा किया है। तो आज इस मौके पर जो हमारे जज्बात हैं फ़लस्तीनी अवाम को लेकर, मैं वो दोहराना चाहता हूं। और वो हाउस की साइड पर भी पाए जाते हैं और इस साइड पर भी पाए जाते हैं। इस पे हमारा ना तो कोई इख्तलाफ है ना हो सकता है, मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इनके चंद नादान दोस्त जो मुल्क से बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाते हैं और झूठे बयानात हमारे नाम से मंसूब करते हैं इजराइल को लेकर, उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारा कोई नुकसान नहीं होता, वो पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। और इसी हाउस में बैठे इनकी अपनी एक मेंबर अस्मा हदीद ने जब इजराइल के हक में तकरीर की थी, उसके क्लिप्स आज भी मौजूद हैं। वो मेंबर भी आज जिंदा हैं। इनकी तरफ से ना कोई बयान आया, ना उसकी मजम्मत की गई, ना पार्टी ने उस खातून के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की। अगर किया तो हमें बता दें। और देखिए, फलस्तीन का मामला हो, गजा का मामला हो, ईरान पे हमले का मामला हो, वजीर आजम, नायब वजीर आजम, इधर के मेंबरान तकरीर भी करते हैं। हर किसी की तरफ से एक्स पर भी पैगाम जारी किया जाता है, स्टेटमेंट्स भी आती हैं। मुझे बता दें कि इनके बानी का अकाउंट मुल्क की फौज के खिलाफ ट्वीट करने में तो नंबर 1 होता है। अभी तक ईरान के ऊपर उधर से बयान अभी तक क्यों नहीं आया? मैं ये सवाल करना चाहता हूं। फलस्तीन पर, ईरान पर यह अकाउंट इतना खामोश क्यों होता है कि जब शोर मचता है? मैं कुछ मशवरा भी आपको देना चाहता हूं कि आपके नादान दोस्त जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, इनके बारे में हम तब भी कहा करते थे, हमारे पर मुश्किल वक्त था, हम ऑपोजिशन में थे, हम आपको कहते थे कि ये लोग धरती से जुड़े हुए नहीं है। इतना सा बुरा वक्त आया तो इन्होंने वो दौड़ लगानी है कि इनका नामो निशान नहीं मिलेगा। आज भी वही लोग हैं जो आपके दरमियान और इस मुल्क की सालमियत के लिए खड़े होने वाले लोगों के दरमियान एक डिवाइड पैदा करते हैं और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करते हैं।